कली पुरुष को देखा राजा परीक्षित, उसको दंड देते हैं। कली पुरुष भगवान ये परीक्षित की शरण में आता है, कहता है मुझे मारिएगा नहीं, मुझे आप जहां स्थान देंगे मैं वहीं रहूंगा। ते फल श्री सुखदेव जी वेड़ी ने लई गया, परीक्षित बैठा छे गंगा में तीर। सुखदेव ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मद्रष्टा महापुरुष है, लेकिन केवल कोरे ज्ञानी नहीं है, उनके हृदय में भक्ति है। और इसलिए श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों का रसास्वादन करते ही भागवत में ऐसा अनुराग हुआ कि स्वयं चल करके पिताजी के पास आए, भागवत पढ़े। और व्यास जी ने शुकम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि। न केवल पढ़े, न केवल गाया, सुनाया। परीक्षित बैठा छे गंगा ने तीर, ત્યાં જઈ અને આ રસ રેડ્યો પરીક્ષિતના શ્રવણમાં। હરિરસ પીવે બીજાને પાય, પીવે અહીંથી। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हरिरस पीवे અને બીજાને પાય અહીંથી। हरिरस पीवे ने बीजाने पाय, ए जी साचा साधु ओळखाय। ए जी साचा संतो मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान मद्गत चेतसः। भगवान कपिल कहते हैं भागवत में, परीक्षित के जन्म कर्म की कथा सुनाया है, वंश शुद्धि का वर्णन है। जिसका वंश शुद्ध हो उसी में परीक्षित जैसा भगवत भक्त पुत्र पैदा हो सकता है। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जहि नर उपज विनीत। इसलिए परीक्षित के पूर्वजों की कथा है, धर्मराज युधिष्ठिर की कथा, पांडवों की कथा, भीष्म की कथा, कुंता की कथा, द्रौपदी की कथा, उत्तरा की कथा। कैसे कैसे परम भागवत पुरुष और परम भागवत मातृशक्ति इस वंश में हुई है, और तब जाकर परीक्षित जैसा परम भागवत पुरुष प्रकट हुआ। कुंता माता ने भगवान श्री कृष्ण से स्तुति में दुख मांगा। कुंता स्तुति में विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। उत्तरा संकट के समय में किसी अन्य के नहीं, भगवान के ही शरण में जाती। वैष्णव अन्याश्रय नहीं करता, सुख दुख में वो श्री हरि की ही शरण में जाता है। पांडवों के विजय की कथा, द्रौपदी के पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को क्षमादान की कथा, भीष्म के महाप्रयाण की कथा, भीष्म के द्वारा भगवान की स्तुति, ये सब सुंदर कथा प्रथम स्कंद में सुनाया। यदुवंश क्षय और श्री कृष्ण स्वधाम गमन के पश्चात पांडव परीक्षित को राज्य गादी सौंपकर हिमालय की ओर प्रस्थान करी गए, और परीक्षित उत्तर तनया इरावती के साथ विवाह करके जन्मेजय आदि पुत्रों को प्रकट किए।
श्री गंगा जी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ईश्वर का यजन किया, चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया। किसी समय दिग्विजय के समय में धर्म धरती को पीड़ा देने वाले कली पुरुष को देखा राजा परीक्षित, उसको दंड देते हैं। कली पुरुष भगवान ये परीक्षित की शरण में आता है, कहता है मुझे मारिएगा नहीं, मुझे आप जहां स्थान देंगे मैं वहीं रहूंगा। राजा परीक्षित ने विचार किया कि काल का चक्र घूमता रहता है। नारद जी जे दक्षिणा पुत्र 6 प्रश्न करे ने एमानो एक प्रश्न आए छे, पोतानी मेळे फर्या करतु चक्र कયું? काल चक्र छे, किसी का रुकता नहीं है અને એના હારામાં હારાના ગળા કપાઈ જાય। काल के गाल में अच्छे अच्छे अपने आप को वीर समझने वाले भी काल के गाल में समा जाते हैं। करोड़ों अरबों पति भी अंत समय में असहाय अनुभव करते हैं अपने आप को। न उसके पैसे उन्हें बचा पाते हैं, डॉक्टर बचा पाते हैं, न सगे संबंधी बचा पाते हैं। हर गजेंद्र की यही स्थिति होती है, भले ही गजेंद्र हो। તેથી શું 100 વોટ। कलयुग लोगों को इनडायरेक्टली भगवत प्राप्ति में सहायता करेगा, क्योंकि अन्य युगों में भगवान की प्राप्ति कठिन है, कलयुग में सरल है। कलौ तद हरि कीर्तनाथ, श्री हरि के गुण नाम और लीलाओं का संकीर्तन करने से श्री हरि कृपा करते। अतः मैं कली का नाश नहीं उसका निग्रह करूंगा। राजा परीक्षित ने कली का निग्रह किया, कली को स्थान दिया 4। द्यूतम पानम स्त्रिह सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विदा। जब कली ने पुनः याचना करी तो पुनश्च याचमानाय जात रूपमदात प्रभु। 5वां स्थान दिया, तू सुवर्ण में रहना। धर्म धरती की राजा ने रक्षा किया। और फिर कथा है कि एक बार सुवर्ण मुकुट सिर पर धारण करके राजा परीक्षित कली के प्रभाव में आकर के शिकार खेलने वन में गए, निर्दोष प्राणियों की हिंसा करी। मध्याह्न समय में देखो, पाप करते करते जब पाप बुद्धि हो जाती है तो पाप बुद्धि फिर ऐसा पाप कराती रहती है कि तुम अपने विनाश को निमंत्रित करते हो। पाप का दंड किस तरह से मिलता है? तुम्हारी बुद्धि तुमको तुम्हारे पाप का दंड दिलवाएगी, ऐसा काम करवाएगी। परीक्षित से निर्दोष ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया गया और उस ऋषि के पुत्र ने राजा परीक्षित को शाप दे दिया। यदि लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षन्ति स्म कुलांगारम। वैसे तो विचार किया जाए तो ये केवल परीक्षित की नहीं, हम सब की कथा है। जीवन के वरदान के साथ साथ मृत्यु का ये अभिशाप जुड़ा हुआ है। 7वें दिन सबको जाना है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। पण जन्मनी घटना અને મૃત્યુની ઘટના, એ બે ઘટનાની વચ્ચેનો જે ગાળો છે જેને તમે જીવન કહો છો, उस जीवन को बहुत कम लोग उपलब्ध हो पाते हैं। केवल सांसें लेते रहना ये जीवन नहीं है। तब तो लुहार की धौंकनी भी जी रही है ऐसा माना जाएगा। बीजू बधु करवामां जीवन चुकाई जाए, हम जीवन को उपलब्ध नहीं हो पाते, चूक जाते हैं।
राजा परीक्षित सावधान हो गए। अपने बेटे जन्मेजय को सब कुछ सौंपकर अनशन लेकर गंगा के तट पर चले गए। गंगा स्नान करके किनारे बैठ गए। अनेकानेक ऋषि मुनि पधारे। आ परीक्षितनी वंश शुद्धि અને પરીક્ષિતની પુણ્યાએ अनेकानेक ऋषि आए और फिर वहां परीक्षित की नौका को तारने वाले सदगुरु रूप श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हजी सुखदेव जी आया ना आम पूरु थाय। भाई तमे संस्कार वाला, तमे तो संस्कारी छो। संस्कार पर जोवा वाला हवे ई बारी बंद थाय छे એટલે તમે બધા સાંદીપની .tv ઉપર આ ધારામાં નાતા રહ્યો, કારણ કે તમારા સંસ્કાર તમને કઈ રોકી તો શકવાના નહીં। એક બહેણું બંધ થાય મને બીજે બહેણીથી ઘૂસે। જેને કથામાં આવવું છે એ તો આવવાના જ। સુખદેવજી પધાર્યા। સદગુરુ આવ્યા ને બહેણું બંધ થયું। બોલો આમ તો સદગુરુ મુક્તિનું દ્વાર ખોલી નાખે। तो सांदीपनी .tv के माध्यम से घुसो, आओ। श्री शुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। निद्रया हर्यते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। देहापत्रकलत्रादिष्वात्मसंस् तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता। सुयोग्य शिष्य को समर्थ सद्गुरु की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान सद्गुरु का रूप लेकर के उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म। सुखदेव जी महाराज पधारे। राजा परीक्षित की नैया को पार किया। 12 स्कंध आंबाना थड़ थया। 12 स्कंध आंबाना थड़ थया। 335 अध्याय छे। डाल ए सखी रे आंबो रो
18,000 શ્લોકના આંબે તીર થયા. પોણો 6 લાખ અક્ષર આંબે પાન સખી રે આંબરો પીયો. પોણો 6 લાખ પોણા 6 લાખ કરો તો એ કેલ્ક્યુલેટર કાઢો. હાલો હારો હાર આપણે બધું કામ કરતા જઈએ. પોણા 6 લાખ 5,75,000 લખ્યું. એને ભાંગ્યા 32 કરો તો કેટલા થાય? હે થઈ ગયું ને લગભગ 18,000 ની બાજુ. પોણો 6 પ્રકરણ 43 ના આંબે ઝુમખા. ભાગવતના 43 પ્રકરણ આંબે મોર આવ્યા. અને શ્રીમદ ભાગવત આંબાના ફળ સખી રે આંબોરો પીયો. વેડીને લઈ ગયા. પરીક્ષિત બેઠા છે ગંગાને તીર એ સખી રે આંબોરો પીયો. પરીક્ષિતના શ્રવણ ખરો અનુગ્રહનો આધાર એ સખી રે આંબોરો પીયો. શ્રી કૃષ્ણ પદ